रात के 2:15 बज रहे थे जब आर्यन ने एक थका देने वाली कॉल सेंटर शिफ्ट खत्म की। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन घर पहुंचने की खुशी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब वो अपनी 20 मंजिला पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा, तो वहां का सन्नाटा उसे एक अजीब सी बेचैनी देने लगा। इमारत की लाइटें मंद थीं और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कि समय भी उस पर हंस रहा हो। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। पुरानी लिफ्ट ने ऊंची ध्वनि के साथ नीचे आने के लिए संघर्ष किया। टिंग की आवाज सुनते ही वो दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आर्यन ने 18वीं मंजिल का बटन दबाया और लिफ्ट ने अपनी यात्रा शुरू की। 4, 7, 10। जब लिफ्ट अचानक 12वें फ्लोर पर रुकी, तब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुला, लेकिन सामने केवल एक वीरान अंधेरा गलियारा था। उसने चिड़चिड़ाते हुए क्लोज बटन दबाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, एक ठंडी आवाज आई, रुको, मुझे भी आना है। आर्यन चौंका। एक औरत जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, लिफ्ट में दाखिल हुई। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, और जैसे ही वो लिफ्ट के कोने में खड़ी हुई, आर्यन को एक अजीब सी सड़न वाली बदबू आने लगी, जैसे मांस सड़ रहा हो। आर्यन ने घबराहट छुपाने के लिए अपने फोन को निकाला, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वो बेकार था। तभी लिफ्ट के आईने में उसने देखा कि उसके बगल में वो औरत नहीं थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि वो औरत अब उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ जलता हुआ मांस और सफेद आंखें थीं। क्या तुम्हें मैं आईने में नहीं दिख रही? उसने पूछा। आर्यन कांपते हुए बोला, ना नहीं। वो औरत फिर बोली, क्योंकि आईने में सिर्फ जिंदा लोग दिखते हैं, और मैं यहाँ 10 साल से अपना बदला लेने के लिए फंसी हूं। फिर अचानक लिफ्ट 18वें फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला और आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ना शुरू किया। जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने चाबी निकाली और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह फर्श पर बैठकर हाँफने लगा। शुक्र है मैं बच गया। लेकिन उसी समय उसके बेडरूम से वही सड़न वाली बदबू आने लगी। उसे याद आया कि उसकी पत्नी भी 10 साल पहले इसी दिन मरी थी, और उसने उसे लिफ्ट की शाफ्ट में धक्का दिया था। अचानक अंधेरे कोने से वही औरत बाहर आई और बोली, भागोगे कहा आर्यन? लिफ्ट तो सिर्फ तुम्हें यहां तक पहुंचाने का जरिया थी। असल घर तो मेरा तुम्हारी रूह में है। अगले दिन सुबह पुलिस को आर्यन की लाश उसी लिफ्ट के अंदर मिली। उसके गले पर किसी के हाथों के निशान थे, और लिफ्ट के आईने पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है।